जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट टारगेट पे। तो हर दिन की भांति आज भी हम प्रश्न संख्या को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो कर रहे हैं पीवाईक्यू को लेकर के 2024 का जो पीवाईक्यू कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम का मेन एग्जाम जो होते हैं मेंस का, तो उसका जीएस पेपर 4, ठीक ना। जीएस पेपर 4 को लगभग 3-4 दिनों से हम कवर कर रहे हैं, जिसमें कि 1 और 2, एक का ए और बी, 2 का ए और बी, ये चारों प्रश्न को कवर कर लिए हैं। सो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 का ए, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न हमने कवर कर लिए, आप लोग देख सकते हैं। जो नहीं देखे हैं कृपया करके होम पेज पे जाए, उसके बाद वीडियो वाला सेक्शन में जाइए और ऊपर की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। और ऐसे नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट भी इनका अलग से बना दिए हैं जो कि GS 4 करके है। और बाकी नीचे भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सामान्य अध्ययन पेपर 3, 2, मतलब सबका एक प्लेलिस्ट अपना बना दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम प्रश्न लेंगे 3। ये PYQ है, आप लोग देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देख लीजिए सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2024 का ये पेपर है, ठीक है ना। प्रश्न पत्र IB पेपर 4 जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन से। तो गाइस देख सकते हैं लाइटिंग यहाँ पे चले गए हैं, लेकिन मोबाइल का लाइटिंग मेरे पास अवेलेबल है, तो इस वजह से वीडियो को स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो वीडियो चलता रहेगा, अपना लोग का काम नहीं रुकने वाला है। लेकिन बैकग्राउंड शांत जरूर हो गए लाइन जाने से, अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारा अभी लगन है तो कैमे होते रहते हैं, मतलब शोरगुल। तो चलिए प्रश्न देखिए क्या करें। क्वेश्चन संख्या 3 कह रहे हैं कि महान विचारकों के 3 उदाहरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो महान विचारक जो है उनका उदाहरण 3 गो है, जो कि ABC करके दिया हुआ है। तो वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उदाहरण आपको क्या संप्रेषित करता है। तब इन उदाहरण जो अब विचारक ने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उनके अनुकूल हमको बताना है, ठीक ना। तो क्या प्रेषित करता है, तो देखिए ए में कहा है कि दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, ठीक है। दूसरे से जो भी चीज़ अच्छा लगता है उनको सीख लो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो। दूसरों जैसा मत बनो। ये कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो अब इनके बारे में हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो आंसर जो है सीमित है 150 शब्दों में। तो इसमें जो है हम 150 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, लेकिन UPSC का जो गाइडलाइन है, जहाँ तक हमको मालूम है कि इसमें जो है आंसर राइटिंग जब देंगे, यहाँ पे उत्तर 150 में मांग रहे हैं, तो जब आंसर लिखेंगे तो ये 10 शब्द कम भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और 10 शब्द यदि प्लस भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना को चलेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा यदि प्लस कर दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कम भी लिखे तो भी प्रॉब्लम, दोनों केस में जो है प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर राइटिंग प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम कॉपी पिन को लिखते हैं। तो ऑलरेडी हम लिख लिए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अब इनका काम समाप्त। ये तो आप लोगों को एक प्रमाण के रूप में दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि आप लोग जो समय व्यतीत कर रहे हैं, लगभग मान लीजिए अभी से जो हम जब तक आंसर राइटिंग लिखेंगे नहीं, लगभग 20-22 मिनट आप लोगों का ले लेते हैं। तो ये 20-22 मिनट के दरमियान आप लोगों ने क्या देखा, क्या समझा, तो इसी के लिए ये चीज़ आपको दिखा देते हैं, ताकि आपके माइंड में सेटअप बन जाए कि हम PYQ देख रहे थे, जिसमें कि प्रश्न संख्या 3 का ए को कवर कर रहे थे। तो आप उन्हीं का आंसर जो हम लिख रहे हैं तो आप वही देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से माइंड सेटअप रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इसलिए इनका काम रहता है आपको सिर्फ माइंड को एक्टिव कर देने का कि PYQ देख रहे हैं। तो चलिए अब कॉपी पलटाएं। तो देखिए पहला प्रश्न, तो देखिए पहला प्रश्न हमने लिख के रखे हैं यहाँ पे। 3 का महान विचारकों के 3 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उदाहरण आपको क्या संप्रेषित करता है। जैसे ए में यहाँ ए लिख दिए हैं, तो ABC, ठीक है। 3 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आज हम इसमें एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बाकी का अगले क्लास में देखेंगे। तो आंसर राइटिंग प्रारंभ किया जाए।
तो आंसर राइटिंग प्रारंभ करने से पहले बता दें कि हम जो है आंसर राइटिंग बोल बोल के प्रयास करेंगे लिखने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना। तो हम देखिए शुरू करते हैं कि यह उदाहरण जो है, यह उदाहरण आत्मनिर्भरता और मौलिकता की महत्ता को दर्शाती है, दर्शाता है। फुल स्टॉप। विवेकानंद के विचार विवेकानंद का विचार है कि दूसरों से ज्ञान अवश्य ग्रहण करें, ठीक ना, जैसा यहाँ कहा गया है। तो विवेकानंद का विचार है कि दूसरों से ज्ञान अवश्य ग्रहण करें, परंतु कंडीशन है, परंतु अपनी पहचान और सोच को ना खोएं। ऐसा ही कहा है ना, परंतु अपनी पहचान और सोच को ना खोएं। फुल स्टॉप। तो वर्तमान क्या बात, कुछ मुद्दा लगा देते हैं, जैसे वर्तमान वैश्वीकरण और डिजिटल युग में जब लोग सोशल मीडिया या लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव में, ठीक है, जब लोग सोशल मीडिया या लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव में जो है अपनी मौलिकता खो देते हैं। प्रभाव में अपनी मौलिकता, बारिश होंगे लगता है गाइस, दिख रहे हैं बादल, आवाज लगा रहे हैं ठंडन का, तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। मौलिकता क्या करते हैं, तो जब लोग सोशल मीडिया या लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव में अपनी
गाइस, वर्तमान वैश्वीकरण और डिजिटल युग में जब लोग सोशल मीडिया या लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव में या लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव में अपनी मौलिकता खो देते हैं। आगे ये लिखना है ना, खो देते हैं, कोमा, यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। ठीक ना, यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह संदेश हो जाता है, फुल स्टॉप दे दिए। उसके बाद जो है आगे ऐड कर देते हैं कि यह संदेश हमें प्रेरित करता है। ये जो संदेश है, ये जो बातें कही गई है वही लिखते हैं कि यह संदेश हमें प्रेरित करता है, प्रेरित करता है कि हम विभिन्न स्रोतों से अच्छाई सीखें, कोमा, तो कोमा, यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम विभिन्न स्रोतों से अच्छाई सीखें। कोमा, परंतु उसे अपने मूल्यों और सोच के साथ आत्मसात करें। फुल स्टॉप। अब देखिए प्रशासनिक आप लोगों के लिए जो है ना इतना है, थोड़ा सिलेबस लिखना है, स्पेलिंग बोल के लिख रहे हैं ताकि आप लोग भी सुनिए समझिए। तो क्या लिखिए यहाँ पे, परंतु से अपने मूल्यों, जब एक बार गड़बड़ हो जाते हैं ना लाइन, तो शुरू से पढ़ के माइंड सेटअप करना पड़ता है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम विभिन्न स्रोतों से अच्छाई सीखें। क्या अच्छाई सीखें, कोमा, परंतु उसे अपने मूल्यों और सोच के साथ जो है क्या करना है, आत्मसात करना है। तो इसलिए आत्मसात करें, लिखे, फुल स्टॉप दे दिए। अब प्रशासनिक क्षेत्र में भी अधिकारी को विभिन्न मॉडल अपनाना चाहिए। मॉडल अपनाने चाहिए। तो शॉर्ट लिस्ट में मेरे ख्याल से 150 तो पूरेंगे नहीं, अभी 150 नहीं पूरेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में भी अधिकारी को विभिन्न मॉडल के बजाय अपनाने के बजाय, ये देखिए कैसे हम बात को लंबा कर देते हैं, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक
सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार नीति निर्माण करना चाहिए। फुल स्टॉप। यह आत्मनिर्भरता की नींव पर खड़ा एक सशक्त चरित्र निर्माण का दृष्टिकोण है। तो गाइस ये रहा इनका आंसर। ठीक है, यहीं पे हम करते हैं स्टॉप। ज़्यादा लंबा नहीं, क्या कि मेरे ख्याल से जो अभी तक जो प्रयास लिखते जो प्रयास करते करते जो है एक अनुभव सा हो गया है कि यहाँ तक में 150 शब्द पूर जाएंगे। तो संभवतः यह हो सकता है 10 शब्द कम होंगे या 10 शब्द या 2-4 शब्द रखिए कम में या बेसी भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो इनके अनुकूल हमने जवाब दिए। देखिए इनके अनुकूल अब एक साथ पढ़ के सुनाते हैं। उस टाइम तो हम लिख रहे थे तो शब्द बोलते जा रहे थे। तो देखिए हम इसमें लिखते हैं कि यह उदाहरण आत्मनिर्भरता और मौलिकता की महत्ता को दर्शाता है। जैसे ये उदाहरण हम पढ़े तो इससे तो आधा प्रश्न का जवाब तो यहीं से हमको मिल जाते हैं। जैसे दूसरों से जो भी अच्छा है, अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं तो हमको वो रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन हम अपने तरीक़ा से वो रास्ता को अपनाएंगे, ना कि इनके तरीक़ा से। अच्छी बात है, सीख लिए, लेकिन उनको सीखने के बाद जो है आत्मसात करेंगे, लेकिन उनके जैसा नहीं। हो सकता है हम अपना मार्ग चेंज करके, भले समझ सकते हैं मंजिल सबका एक ही है, ठीक है, सबका लक्ष्य एक ही रहते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना। लेकिन कोई बड़े कोचिंग संस्थान से करते हैं तो कोई निम्न कोचिंग संस्थान से करते हैं और कोई घर से ही तैयारी करते हैं, तो सब पहुंचते हैं उसी जगह, लेकिन मार्ग सबका अपना अपना अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरों से जो भी अच्छा है उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अंदर लाओ और अपने तरीक़ों से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो। ये कौन कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो इसमें आंसर स्वरूप हमने जो प्रस्तुत किया आप लोगों के बीच, देखिए यह उदाहरण आत्मनिर्भरता और मौलिकता की महत्ता को दर्शाता है। विवेकानंद का विचार है कि दूसरों से ज्ञान अवश्य ग्रहण करें, परंतु अपनी पहचान और सोच को ना खोएं। क्लियर है? वर्तमान वैश्वीकरण और डिजिटल युग में जब लोग सोशल मीडिया या लोकप्रिय संस्कृति के प्रभाव में अपनी मौलिकता खो देते हैं, यह विचार और भी प्रासंगिक हो देते हैं, तो यहाँ पे तो लिखना चाहिए, तो यह विचार और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम विभिन्न स्रोतों से अच्छाई सीखें, परंतु उसे अपने मूल्यों और सोच के साथ आत्मसात करें। प्रशासनिक क्षेत्र में भी अधिकारी को विभिन्न मॉडल अपनाने के बजाय भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार नीति निर्माण करना चाहिए। यह आत्मनिर्भरता की नींव पर खड़ा एक सशक्त चरित्र निर्माण का दृष्टिकोण है। क्लियर है? तो गाइस आंसर राइटिंग को अब हम करते हैं बंद। ये था आज का आंसर। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए यहाँ पे लाइटिंग भी चल गए हैं, ऊपर से बारिश हो रहे हैं। ठीक है, हैं रिचार्ज? हाँ, आज पूछ रही थी। तो चलिए गाइस मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बताइए कमेंट में कि आज का वीडियो सेशन कैसा लगा। क्योंकि लाइट भी जा चुके हैं, ऊपर से बारिश की संभावना है, हालांकि बारिश बूंदाबूंदी हो रहे हैं। फिर 1-2 दिन लाइट कटे रहेंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, और मोबाइल चार्ज नहीं होंगे तो संभवतः वीडियो में मुश्किल हो जाएंगे।
तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी पहले ही क्षमा मांग रहे हैं। यदि लाइन रहे तो अवश्य वीडियो लाएंगे, नहीं तो सॉरी, माफ़ कर देना। तो चलिए कमेंट में बताइए कैसा रहा आज का क्लास, और आप लोग भी इनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय, लव यू बाय, गुड नाइट।